तो आज हम बात करने वाले हैं जीएल फुएंटेस की एक बहुत ही क्लासिक कहानी के बारे में। ये कहानी है विश्वास की और एक बहुत ही कह सकते हैं दर्द भरी गलतफहमी की। सोच कर देखिए, कोई ऐसा इंसान जिसका यकीन इतना पक्का हो, इतना मजबूत कि वो मदद मांगने के लिए सीधे भगवान को ही एक चिट्ठी लिख दे। और यहीं से वो सवाल उठता है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। क्या कभी कभी हमारा अटूट विश्वास, हमारा मजबूत यकीन अंधा भी हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने विश्वासों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। तो कहानी का जो मुख्य किरदार है उसका नाम है लेंचो। बहुत ही सीधा साधा मेहनती किसान है। उसकी दुनिया बहुत छोटी सी है, बस एक छोटी सी पहाड़ी पर उसका घर और उसका मक्के का खेत। उसी के आसपास उसकी पूरी जिंदगी घूमती है। और लेंचो की उम्मीदें, वो अपने खेत को देखता है जो फूलों से लदा हुआ है, एक शानदार फसल होने का पूरा पूरा वादा कर रहा है। वो बस आसमान की तरफ देखता है और सोचता है, काश बस एक बौछार पड़ जाए, थोड़ी सी बारिश हो जाए तो समझो उसके परिवार का पूरा साल संवर जाएगा। और फिर उसकी दुआ कबूल होती है, बारिश शुरू हो जाती है। लेंचो की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो बाहर आकर उन बूंदों को महसूस करता है। पता है, उसके लिए ये सिर्फ पानी की बूंदें नहीं थीं। वो कहता है कि ये जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं ये 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी वाली 5 सेंट के। मतलब सीधा सीधा पैसा बरस रहा था आसमान से। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अचानक पलक झपकते ही सब कुछ बदल जाता है। हवा तेज हो जाती है और वो हल्की बारिश एक भयानक तूफान, एक ओलावृष्टि में बदल जाती है। मोटे मोटे ओले गिरने लगते हैं और देखते ही देखते उसका पूरा खेत एक सफेद चादर से ढक जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने नमक बिछा दिया हो। सब कुछ तबाह हो जाता है। लेंचो के हालत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। वो बस अपने बर्बाद खेत को देखता है और उसके मुंह से निकलता है, टिड्डियों का झुंड भी आता तो शायद इससे ज्यादा छोड़ जाता। इस साल हमारे पास खाने को कुछ नहीं होगा। उसकी पूरी दुनिया, उसकी सारी मेहनत एक ही झटके में खत्म हो चुकी थी। अब जब सब कुछ बर्बाद हो चुका है, तब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां लेंचो के पास बस एक ही उम्मीद बची है। पूरी तबाही के बीच उसकी वो आखिरी आस, और वो कुछ ऐसा करने वाला है जो बहुत ही अनोखा है। इतनी बड़ी तबाही के बाद भी एक चीज थी जो नहीं टूटी, और वो था लेंचो का भगवान पर अटूट विश्वास। उसका मानना था कि भगवान सब देख रहा है, वो किसी को भी भूख से मरने नहीं देगा। और यही मजबूत विश्वास उसे एक ऐसा कदम उठाने पर मजबूर करता है जिसके बारे में शायद कोई सोच भी नहीं सकता। तो लेंचो क्या करता है? वो एक फैसला लेता है। वो फैसला करता है कि वो सीधा भगवान को एक चिट्ठी लिखेगा और उस चिट्ठी में वो मदद मांगेगा। कितनी? पूरे 100 पैसों, ताकि वो दोबारा अपना खेत बो सके और जब तक फसल ना आए अपना गुजारा चला सके। और वो चिट्ठी लिखता है, उसे लिफाफे में डालता है और डाकघर जाकर उसे पोस्ट भी कर देता है। और पते की जगह क्या लिखता है? कुछ नहीं, बस 2 शब्द, भगवान को। सोचिए कितना साफ, कितना पक्का विश्वास रहा होगा उसका। तो अब ये चिट्ठी पहुंचती है डाकघर और वहां के कर्मचारियों के हाथ लगती है। अब जाहिर सी बात है, ऐसा खत उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। पहले तो पोस्टमास्टर समेत सब लोग उस चिट्ठी को देखकर खूब हंसते हैं। भाई हंसी तो आएगी ही, भगवान को चिट्ठी। लेकिन पोस्टमास्टर की हंसी अचानक रुक जाती है। वो एकदम सीरियस हो जाता है। वो उस लिखने वाले के विश्वास के बारे में सोचने लगता है और उसकी हंसी एक गहरे सम्मान में बदल जाती है। वो खुद से कहता है, क्या विश्वास है, काश मेरे अंदर भी इस आदमी जैसा विश्वास होता। और उसी पल वो तय करता है कि वो इस आदमी के विश्वास को टूटने नहीं देगा। वो इस चिट्ठी का जवाब देगा, वो लेंचो का भरोसा कायम रखेगा। लेकिन जवाब में सिर्फ अच्छी बातें तो लिख नहीं सकता था। लेंचो को पैसों की जरूरत थी। तो पोस्टमास्टर अपनी सैलरी का एक हिस्सा देता है, अपने साथी कर्मचारियों से मदद मांगता है और भी लोगों से चंदा इकट्ठा करता है। पर वो लेंचो की मांगी हुई रकम यानी 100 पैसों जमा नहीं कर पाता। वो सिर्फ 70 पैसों ही जमा कर पाता है। वो उन 70 पैसों को एक लिफाफे में डालता है और लेंचो के लिए एक खत लिखता है। और खत में कुछ नहीं लिखता, बस एक शब्द, एक दस्तखत, भगवान, ताकि लेंचो का यकीन बना रहे कि ये मदद वहीं से आई है जहां उसने मांगी थी। अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प और कह सकते हैं विडंबनापूर्ण हिस्सा। अगले इतवार लेंचो फिर से डाकघर आता है।
उसे पूरा 100% यकीन है कि उसके लिए जवाब जरूर आया होगा। पोस्टमास्टर खुद उसे वो लिफाफा देता है। लेंचो लिफाफा खोलता है, पैसे देखता है और उसके चेहरे पर जरा सी भी हैरानी नहीं होती, जरा सी भी नहीं, क्योंकि उसे तो पता ही था कि जवाब आएगा। लेकिन जैसे ही वो पैसे गिनता है उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। अब वो ऐसा क्यों था? क्योंकि लेंचो का लॉजिक बड़ा सिंपल था। उसका मानना था कि पहली बात, भगवान कोई गलती नहीं कर सकते, मतलब गिनती में कोई भूल नहीं हो सकती। दूसरी बात, भगवान उसकी अर्जी को मना भी नहीं कर सकते। तो फिर पैसे कम कैसे हुए? इसका मतलब पैसे रास्ते में ही किसी ने निकाल लिए हैं। और वो तुरंत एक और चिट्ठी लिखता है भगवान को। और उसमें क्या लिखता है? वो लिखता है कि बाकी के पैसे भी भेज दीजिए, लेकिन इस बार डाक से मत भेजना, क्योंकि ये जो डाकघर के कर्मचारी हैं ये सब के सब बदमाशों का झुंड है। सोचिए, जिन लोगों ने उसकी मदद की उसी ने उन्हीं को चोर बता दिया। यही है इस कहानी की सबसे बड़ी, सबसे मार्मिक विडंबना। तो ये जो कहानी है, जो ऊपर से देखने में बड़ी सीधी सादी लगती है, ये हमें सिखाती क्या है? इसकी गहरी बातें क्या हैं? चलिए समझते हैं। इसमें से 3 मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहली, विश्वास की ताकत। लेंचो का जो अटूट विश्वास था वो पहाड़ हिलाने जैसा था। दूसरी, इंसानियत की खामोश ताकत। पोस्टमास्टर ने जो किया वो निस्वार्थ भाव से की गई एक भलाई थी। और तीसरी और सबसे जरूरी, गलतफहमी से पैदा होने वाली त्रासदी। कैसे एक नेक काम भी गलतफहमी का शिकार हो गया। और अंत में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस पर जरूर सोचिएगा कि इस कहानी का असली हीरो कौन था? वो इंसान जिसका विश्वास अटूट था, यानी लेंचो, या वो इंसान जिसने दया दिखाई, यानी पोस्टमास्टर?